तो मैं नमस्कार। कर देती हूँ। अभी हमारे साथ सिंगर सोनम यादव है, जो कि बहुत कम उम्र में अच्छी पहचान दे गई और अपने गांव में, देहात में, शहर में अच्छा नाम कमाई है। इनको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। और कैसे इन्होंने करियर का शुरुआत किया, और सोनम से आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इनसे जानेंगे। पहले आप परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबकी सिंगर सोनम यादव, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और बाकी तो सब जानते ही सोनम, हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गया जिला की। आपका सबसे पहला सॉन्ग कौन सा फेमस हुआ था, जो लोगों ने पसंद किया था? आप बहुत पहले से संघर्ष कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि आप शुरू गाना गाए होंगे और शुरू ही वायरल हो गया होगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, शुरू में मतलब शुरुआत किए थे तो कम से कम 10-15 गाना फ्लॉप किया था, क्योंकि नया नया सिंगर थे। उसके बाद बीच में एक बहुत ही अच्छा मेरा बोलबम का गाना आया था, वो रिलीज नहीं हुआ। मतलब रिलीज होने के बाद फिर से उसको प्राइवेट कर दिया गया, क्योंकि अच्छा खासा व्यूज एक दिन में चला गया था। कम से कम नया नया थे उस टाइम, कम से कम क्रेज बहुत कम हुआ करता था। किसी का 1000 भी व्यू चला जाता था तो बहुत खुशी में रहता था लोग। मेरा एक दिन में कम से कम 50-55 हजार चला गया था, बोलबम का गाना था। तो फिर उसको प्राइवेट करवा दिया गया। मेरे फैमिली में मतलब कोई दिक्कत नहीं था, मेरे जैसे कि हो गए अंकल लोग, कुछ मतलब ऐसा लोग, तो उन्हीं लोग के दबाव में उसको प्राइवेट कर दिया गया था। वही बहुत ज्यादा, मतलब वो 2-3 दिन रहता तो बहुत ब्लास्ट करता है वो गाना। मैंने आपका एक बायोग्राफी पढ़ा था, हाँ। उसमें बताया जा रहा था कि आपके पिताजी नहीं है। तो आपका पिताजी कब से नहीं, कब एक्सपायर कर गए? मुझे तो याद भी नहीं, उनका फेस भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं उनको। मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे याद भी नहीं, पता भी नहीं कि वो। तो तरह तरह के भद्दी भद्दी ऐसे ऐसे बात कहा जाता है कि लोग सह नहीं सकते। तो आपको भी ऐसा क्या टॉर्चर मिला था? देखिए, पापा को लेकर के तो आज तक मुझे वैसा कोई बोले नहीं है, क्योंकि इतना अपने गांव में मेरे पापा बना के चले गए थे कि मुझे, हम लोग को कोई कुछ बोल नहीं सकता था। दूसरा बात ये है कि उनके जाने के बाद जब हम लोग का लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ तो सब कुछ अच्छा था। फैमिली सारा कोई, मतलब जितने भी हमारे चाचा चाची, सबको मुझे बहुत मानते थे, सबको बहुत मानते थे। लेकिन बीच में पता नहीं क्यों सब जैसे कि बिछड़ सा गया, वैसा हो गया। सब अपने अपने मतलब ये हो गए। तो फिर पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही शौक था डांस करने का, गाना गाने का। मैं क्लास में जाती थी तो जहाँ प्रोग्राम वगैरह होता था तो मुझे शौक रहता था कि मैं वहां जाऊं, मुझे मौका मिले गाने का, डांस करने का। तो मैं पुणे में थाने में पढ़ती थी, कृष्णा मोड़ के पास एक कोचिंग रहता था, अनुष्का कोचिंग सेंटर, हमारे गुरुजी वहीं पे पढ़ाते थे। तो उनके यहाँ प्रोग्राम होता था 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो हम वहीं पे करते थे। हाँ, तो वहीं पे करते थे और मुझे बहुत खुशी होता था। लेकिन सबको पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों, कि ये नाचती है, ये करती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपका हॉबी पहचानने में लोग जब घर में बच्चे लोग बोलते कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दरोगा बनना है, कुछ भी बोलते हैं तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये भी कोई मतलब अपना यही है कि मुझे डांस करना है, मुझे गाना गाना है, मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इससे भी बहुत लोग बहुत कुछ वैसा, इतिहास में भी हमारे क्या उनको, हमारी माँ जो है लता मंगेशकर जी, उनका देखिए कितना नाम चलता है। तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी अपना कुछ पहचान बनाऊं, पर पता नहीं क्यों किसी को पसंद ही नहीं आया शुरू में। तो सोनम, तुम कैसे परिवार से आते हो? आपका बैकग्राउंड क्या है? ऐसे तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मतलब ये था। आपका जो सोर्स था घर में, किसी का सोर्स होता है, किसी का दुकान से पैसा आता है, किसी का बिजनेस से पैसा आता है, तो आपके यहाँ क्या होता था? कुछ नहीं, बस देखिए, जब तक मेरे पापा थे तब तक वो तो समझिए तो पूरा, जैसे कि हमारे 4 चाचू हैं, सबको मेरे पापा अकेले संभाल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। पापा बड़े थे? नहीं, बड़े नहीं है, वो तीसरे नंबर पे आते थे। तो मेरे बड़े वाले पापा बहुत पहले ही मतलब एक्सपायर कर गए थे। तो फिर सबको मतलब जैसे होता है कि नहीं, आप जैसे हो गए कि नहीं हम सबको देख लेंगे, तो वैसे ही होता, सबको मेरे पापा बहुत ज्यादा मानते थे। खेती उती होता है घर पे?
नहीं, खेती भी अब मेरे दादाजी बहुत ज्यादा एजेड हो गए हैं, तो वो अब नहीं करते हैं खेती तो वगैरह। शुरुआती में आप लोग का जीवन पोषण कैसे चलता था? बहुत कष्ट से? बहुत हम्म, ज्यादा उस टाइम तो जो है रियलिटी चीज है, हम्म, उस टाइम अपने परिवार लोग भी साथ नहीं देते हैं। हम्म, तो बस यही हमारे दादाजी का पेंशन आता था, जो हम्म। क्या होता है, कोई नौकरी वगैरह, तो यानी उसका आपके आता था। दादाजी का गवर्नमेंट जॉब था रेलवे में? हाँ, वही उसी का 10,000 मंथली आता था। हाँ, तो उसी उसी, से चलता हाँ, हम था। लोग का 4 बहन का पढ़ाई, हम्म। कपड़ा वगैरह मंथली कितने में। भाई बहन हो आप? हम 4 बहन ही है सिर्फ। 4 बहन, हाँ, सभी का शादी हो गया? नहीं, बड़ी का हुआ है, हम्म, बाकी हम 3 अभी। मेरी एक छोटी बहन है, हम्म। मैं हूँ, और एक आप मेरी, सबसे छोटी है? आप सभी छोटी है? नहीं, मेरी बड़ी बहन का शादी हो गया, हम्म, और उसके बाद जो है वो अभी पढ़ाई कर रही है, हम्म। और उसके बाद मैं हूँ, और मेरे से भी एक छोटी है। अच्छा, आगे का ड्रीम आपका क्या है? आपका इस लाइन में कैरियर के लिए क्या सोचते हैं आप? इसमें फ्यूचर क्या होने वाला है? मैं तो बहुत ज्यादा कुछ सोच के रखी हूँ, और मुझे करना भी है। बस दर्शक का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत ज्यादा, बहुत ही अलग करना चाहती हूँ इस लाइन हम्म। में। तो बस सपोर्ट चाहिए दर्शक का, और कुछ नहीं। दर्शक का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत कम उम्र से इस लाइन में हैं। अपनी गायिका को पहचान दिया, अपने डांस को पहचान दिए हैं, और लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आपका पोस्ट देखता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, तो लोगों को कमेंट पढ़ने का काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम मेहनत कर रहा है, तब तो लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं। एक दो होते हैं चुटपुटिया जो गलत कमेंट करते हैं, वैसे सब होते नहीं, हैं। देखिए, जैसे आपके चाहने वाले 1000 लोग हैं ना, तो हम्म, उसमें 200 लोग आपको नहीं चाहने वाले लोग रहेंगे। 200 लोग नहीं। आप हम्म। किस उम्र से मतलब कि स्टार्ट कर दिए थे गाना मेरा गाना? तो इस लाइन में 3 साल हो गया। 3 साल, यानी उस हम्म। समय आपका लगभग कितना एज होगा? 12-13 साल। 12-13 साल। हम्म। एक 12-13 साल की लड़की गांव में रहकर अपनी पूरे बिहार में छाप छोड़ रही है, और इनका ना जाने कितना मिलियन सबसे हाईएस्ट अभी सॉन्ग गया है। लगभग 200 मिलियन। कौन सा गाना था वो? सोनवा रे फोनवा बंद तुर बताबो, ये बच्चे बच्चे के मुंह पे ये गाना है। हम्म, फिलहाल में भी मेरा एक गाना सोनवा पे आया है, वो भी हम्म, मतलब जैसे कि पता नहीं, वैसा गाना मुझे, मेरा प्यारा, जब कोई गाना आता है तो हम्म, हर एक के मुंह पे रहता है ये गाना, हम्म। सबको ही पसंद करते हैं। जो आपका 200 मिलियन गाना गया है, उसको थोड़ा गुनगुना के बताइएगा, 1-2 मिनट गा के, ताकि हम्म। दर्शक को लगे कि नहीं, सोनम सिर्फ म्यूजिक पे और धुन पे नहीं, ये वास्तव में भी गा सकती है। हम्म, मेरा गाना था, हम्म, कि अरे तोरा से बतियैले बिना आरे निंदियो नाही आवा हो, आ सोनावा रे फोनावा बंद तोर बताबो हो,